अस्सलाम वालेकुम। Canada.ca आपने सर्च करना है और इसमें अपनी लैंग्वेज चूज करनी है इंग्लिश। ये डिस्प्ले आ गया है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। अच्छा जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं कि हम आज किस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं। इमिग्रेशन है, आप ये इमिग्रेशन पे क्लिक करें। हमारी लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेस एंट्री को डिस्कस किया था, जिसमें अगर आपके पास स्किल है किसी भी किस्म का, आप अपने कंट्री बैठे PR अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल कनाडा ऑफर कर रहा है आपको किसी भी स्किल बेस को। किसी के पास कोई भी जॉब है, बिजनेस है, किसी का स्किल है, वो कोई भी हुनर जानता है, वो कनाडा के लिए अपने कंट्री में बैठे इजीली अप्लाई कर सकता है। ये काफी सारी टाइप्स हैं, ये देखें, हम स्टेप बाय स्टेप सारे ही डिस्कस करेंगे। अब हम देख रहे हैं प्रोविंशियल नॉमिनीज इमिग्रेट बाय बीइंग नॉमिनेटेड बाय अ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। ऑप्शन है जिसमें आप प्रोविंशियल वाइज अप्लाई कर सकते हैं PR। अब कनाडा में कुछ प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लाइक ओंटारियो, अल्बर्टा, और कुछ में बिल्कुल नहीं, जैसे न्यू ब्रांजिक हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया, तो इनमें इतना पॉपुलेशन नहीं है, तो उनको वहाँ पे ज़रूरत है पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप उनके प्रोविंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके पास स्किल होना लाजमी है, आपकी इंग्लिश में हो रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए प्रोविंशियल नॉमिनीज। अब ये आपके सामने ओपन हो गया, इमिग्रेट एज अ प्रोविंशियल नॉमिनीज, हाउ द प्रोविंशियल नॉमिनीज वर्क, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड हाउ टू अप्लाई ऑन अ पेपर, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। इसके बेसिक 3 स्टेप हैं। हाउ द प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम वर्क्स, अप्लाई ऑनलाइन प्रोविंशियल नॉमिनीज थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री से भी ये रिलेट हो। अप्लाई एज अ प्रोविंशियल नॉमिनीज थ्रू द नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। दोनों प्रोसेस से होता है। एक्सप्रेस एंट्री जो हमने पहले डिस्कस किया है, जिसमें आपके पास स्किल होता है। मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास स्किल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है फिर उसके लिए ये ऑप्शन है। होगा तो देखें पॉइंट और बढ़ेगा। हाउ द प्रोविंशियल नॉमिनीज वर्क पे क्लिक करें। हाउ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP वर्क, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दिस प्रोग्राम इज फॉर वर्कर्स, जो काम करने वाले, लाइक हु हैव स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविंस, वांट टू लिव इन प्रोविंस, कि वो प्रोविंस में रहना चाह रहे हैं, वांट टू बिकम अ PR ऑफ कनाडा, परमानेंट रेजिडेंट मेन PR। देखिए लिंक केबल बन रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी मजीद इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कैसे कैसे क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटीज हैं, ऑप्शंस हैं। ईच प्रोविंस एंड टेरिटरी हैज इट्स ऑन स्ट्रीम इमिग्रेशन प्रोग्राम दैट टारगेट सर्टेन ग्रुप एंड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, इन अ प्रोग्राम स्ट्रीम प्रोविंसेस एंड टेरिटरी में टारगेट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को ज्यादा हायर करते हैं, बिजनेस पीपल्स को और स्किल्ड वर्कर्स को जिनके पास स्किल हो, सेमी स्किल्ड वर्कर्स जिनको काम आता हो, हाउ नाउ भी हो, वो भी कर सकता है। इन 4 लोगों के लिए ये ऑप्शन रखी गई है, जो PR अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्री बैठे। ये PNP जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑप्शन, क्या आपने अंडरस्टैंड करने हैं, क्या क्या ऑप्शन है, कैसे हैं। हाउ यू विल डिपेंड ऑन विच प्रोविंस, आप कैसे देख सकते हैं। यू माइट नीड टू अप्लाई यूजिंग द नॉन एक्सप्रेस एंट्री थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री। एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस यू विल हैव अप टू पास मेडिकल एग्जाम। देखें, आप परमानेंटली जा रहे हैं उनके कंट्री में, कनाडा में, तो आपको मेडिकली रजिस्टर होना होगा। आपको कोई ये नहीं है कि माइनर से इश्यूज तो होते हैं, कोई मेजर इशू ना हो आपको। पुलिस चेक सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, कि आपका कोई करेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है। एवरीवन मस्ट हैव चेक दिस, तो ये चेक करना होगा कि उनके पास नो मैटर वेयर दे प्लान टू लिव इन कनाडा, ये इशू नहीं कि वो कहाँ रहना चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें लाजमी उनको चेक करनी होंगी। नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस क्या है। यू apply to province or territory for nomination under a non-express entry stream. You need to meet the eligibility requirements of the province that nominates you. आप समझ रहे हैं, देखिए मैं रीड भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि you apply the province for nomination under, अगर आप नॉन एक्सप्रेस में आ रहे हैं, और अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नॉमिनेट किया जाएगा। इफ यू आर नॉमिनेटेड, आपको नॉमिनेट कर चुके हैं, ये अप्लाई फॉर PR ऑनलाइन। सबसे पहले तो आप एक, जैसे पिछली वीडियो में भी बताया कि आपने एक साइन इन करना होता है, लेकिन वो उस पर्पज़ के लिए था, ये इस पर्पज़ के लिए साइन इन करना है। करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, फिर आपको नॉमिनेट किया जाएगा। यू हैव टू गेट मेडिकल एग्जाम, पुलिस चेक। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स आर लॉन्गर देन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। इसका टाइम ज़्यादा होगा एक्सप्रेस एंट्री से, काफ़ी ज़्यादा होगा। नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन 2021 ऑन
November 16, 2022 we switch to the 2021 वर्जन। उन्होंने ये NOC वाला क्लोज कर दिया सिस्टम। अब ऊपर वाला हो गया नॉन एक्सप्रेस एंट्री, अब नीचे वाला हो गया एक्सप्रेस एंट्री वाला। एक्सप्रेस एंट्री वाला क्या प्रॉब्लम? इन द ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस देयर आर टू वेज, दो वे आपके पास। यू कॉन्टैक्ट द प्रोविंस, आप कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे, अप्लाई कर लेते हैं फॉर अ नॉमिनेशन अंडर एक्सप्रेस सिस्टम के आप किस में नॉमिनेट होना चाह रहे हैं। आप ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक या किसी ब्रिटिश कोलंबिया या किसी और में जाना चाह रहे हैं, अल्बर्टा में जाना चाह रहे हैं, तो आपने खुद नॉमिनेट करना है। फिर इफ द प्रोविंस और टेरिटरी एग्रीज, वो आपको एग्री कर लेते हैं तो यू क्रिएट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, आप प्रोफाइल बना लेते हैं, उसको अपडेट कर लेते हैं। अगर पहले से बने तो उसको अपडेट कर लें। इफ यू ऑलरेडी हैव वन, शो यू हैव बीन नॉमिनेटेड, फिर आपको नॉमिनेट किया जाएगा। और यू क्रिएट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड शो द प्रोविंस टेरिटरी यू आर इंटरेस्टेड, फिर आपने बताना कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, आप किस में जाना चाह रहे हैं। इफ अ प्रोविंस और टेरिटरी सेंड्स अ नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट टू योर अकाउंट, यू कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको नोटिफिकेशन जब आ जाता है। इफ यू आर नॉमिनेटेड, द प्रोविंस और टेरिटरी विल सेंड योर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड यू एक्सेप्ट इट इलेक्ट्रॉनिकली, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ जी भी, थैंक यू फॉर दैट, यू एक्सेप्टेड मी फॉर दिस नॉमिनेशन, राइट। इन बोथ केसेस यू मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एलिजिबल होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। सबमिट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड शो दैट यू मीट द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एंट्री इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी फॉर वन ऑफ द इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये एक तरह से कि आपको इमिग्रेशन मिल रही है। इफ यू आर इन्वाइटेड टू अप्लाई, you submit electronic application IRCC transition to national occupational classification 2021। ये सारे rules and regulations बताए गए हैं। what this means for you depends on your situation। you received an invitation to apply, जब आपको एक invitation मिल जाता है। you did not received, जब आपको नहीं मिला, you must update your profile। condition बताई गई है इसमें। I hope कि आप क्लियरली इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं लाइव वेबसाइट ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है कि आपको नहीं इनविटेशन मिलता ITA, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कौन सा कोड है, NOC 2021 कोड टू रिमेन एलिजिबल। ये वाला कोड आप जाके सर्च करेंगे तो रिमेनिंग आपके लिए एक एलिजिबिलिटी फिर भी बच जाएगी। यू रिसीव्ड अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आफ्टर November 16, 2022 इफ योर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट हैव 4 डिजिट, अगर तो 4 डिजिट्स हैं, यू मस्ट यूज NOC कोड 93888 in every NOC field of your express entry profile। we will assess your application using NOC 2016। कोडिंग बताई हुई है कि आप इस तरह की कंडीशन में किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये आपके लिए, जैसा पाकिस्तान के भी हालात इतने स्टेबल नहीं है, महंगाई का दौर है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज के नहीं है। और कनाडा एक बहुत अच्छा कंट्री है, उनको पॉपुलेशन की भी जरूरत है, मैन पावर की, और एक डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस कंट्री है, तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं। बस आपके पास स्किल हो, आपके पास थोड़ा बहुत माइनर भी कुछ ना कुछ आप जानते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बस ये है कि इसका क्राइटेरिया जो ये बताया गया है, जैसे जैसे बताया गया आपने वैसे वैसे ही उस पर वर्किंग करनी है और वैसे वैसे ही अप्लाई करना है। आप इधर उधर जाते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं सही दे पाते, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इफ योर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट हैज अ 5 डिजिट, तो यू मस्ट सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल यूजिंग 5 डिजिट। यहाँ पे आपने चूज कर लेना है कि आप किस प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं। अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कॉशिया, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सस्केचुआन, यूकॉन। ये जो मेजर जिसमें वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोविंस क्यूबिक डज नॉट हैव अ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, सी देयर इमिग्रेशन वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट देयर प्रोग्राम। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, अप्लाई ऑनलाइन एज अ प्रोविंशियल नॉमिनी थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। हाउ टू गेट अ नॉमिनेशन, व्हाट टू डू इफ यू गेट वन एंड व्हाट हैपेंस इफ इट्स विड्रॉन। इस सारे प्रोसीजर को हमने स्टडी कर लिया था। अप्लाई ऑनलाइन एज अ प्रोविंशियल नॉमिनीज। अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, अबाउट द प्रोसेस, ये भी हमारा हो गया है। अब who can apply to be eligible for provincial nominee program PNP, you must have to eligible for one option। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से एक वन प्रोविंस के लिए आप एलिजिबल होना मस्ट है। द प्रोविंस और टेरिटरी मस्ट नॉमिनेट यू, जो भी प्रोविंस है वो आपको नॉमिनेट करेगी। वो वाकई में कि वो आपको हायर करना चाह रहा है, वो एग्री कर रहा है कि आप वहाँ एज अ PR अप्लाई कर सकें और आप इमिग्रेट कर सकें वहाँ। यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर वन ऑफ 3 एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। जैसा कि हमने एक्सप्रेस
एक्सप्रेस एंट्री में डिस्कस किया था फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन जो कनाडा में ऑलरेडी लिव कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को प्रेफर किया था कि आपके पास स्किल है, आप स्किल्ड बेस है, आपके पास जॉब ऑफर है, आपके 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन तीनों में से एक होना मस्ट है। बिफोर यू अप्लाई थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री यू मस्ट चेक एलिजिबिलिटी। आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए पहले कि आप वाकई ही फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स या नहीं कर रहे। द PNP प्रोग्राम ऑफ द प्रोविंस और टेरिटरी वेयर यू वांट टू लिव एंड वर्क। आपने सारा प्लान बताना। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई फॉर प्रोविंस एंड टेरिटरी विद द नॉमिनेशन प्रोग्राम इफ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोविंस। हाउ टू कॉन्टैक्ट द प्रोविंस और टेरिटरी, दीज आर द प्रोविंसेस। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये इन प्रोविंसेस में आपने देखना है गेट और कंफर्म आर नॉमिनेशन। इसमें आपको नॉमिनेशन मिल चुकी है और आपको वो नॉमिनेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन करनी है। एज अ प्रोविंस और टेरिटरी ऑलरेडी एग्री टू नॉमिनेट यू, उन्होंने एग्री कर लिया या नहीं किया, रिक्वायर्ड, तो ये मस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपने कहना यस, आपको कर दिया। स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन पूछते जाएंगे आपसे। डू यू ऑलरेडी हैव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल? यस। यू हैव अ नॉमिनेशन एंड एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अपडेट योर प्रोफाइल टू ऐड योर नॉमिनेशन। आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, आप ऐड कर रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री से लिंक है, काफी उससे रिलेट कर रहा है। आफ्टर यू साइन इन, आपने अपना अकाउंट साइन इन कर लेना। डिटेल्स सेक्शन पे जाके वो सारी अपडेट करनी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्ट्रक्शन में। अंडर नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन आंसर यस टू कंफर्म यू हैव टू नॉमिनेशन फ्रॉम प्रोविंस। क्या आपने यस करना है कि आपको नॉमिनेट किया गया है प्रोविंस की तरफ से। चूज द प्रोविंस और टेरिटरी दैट इज नॉमिनेटिंग यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। दिस मेन्यू will show up after you change the previous answer to yes. Have your nomination confirmed? If a province or territory decide to nominate you, it must confirm your nomination electronically. After you submit your profile, you must contact the province directly outside of the account and give them your express entry profile number. Code होता है, एक नंबर होता है जॉब सीकर वैलिडेशन। जॉब सीकर लाइक आप जॉब सीकर का भी एक अलग प्रोसीजर है। जैसे आप जॉब बैंक में जाते हैं, आपको कोड मिलता है, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, वो सारा बात की बात है। द प्रोविंस और टेरिटरी विल यूज दिस टू कंफर्म योर नॉमिनेशन विद अस। एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर नॉमिनेशन। यू हैव 30 कैलेंडर डेज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नॉमिनेशन। जब वो आपको नॉमिनेट कर लेंगे, आपके पास 30 डेज होंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। टू डू दिस चूज एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोफाइल। इफ यू एक्सेप्ट योर नॉमिनेशन द सिस्टम विल फाइंड you meet the requirements। आपकी रिक्वायरमेंट देखेगा। You will get a letter in PDF form in your account। The province will contact you directly। वो आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा। Send you a paper copy of your nomination certificate एक दे देगा आपको जारी से बात है, PDF देगा, आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। We will award you 600 additional points that will help you to get invited to apply। वो आपको कुछ पॉइंट देंगे जिसका आपको अपने बहुत फायदा होगा। 600 is the maximum एडिशनल यू कैन गेट। अगर इतने पॉइंट्स आपको मिल चुके हों तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इन लाइंस में देखें कि अगर आपको नहीं मिलते तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन 600 पॉइंट बहुत ज्यादा है और इनफ। इफ यू रिजेक्ट टू और इग्नोर योर नॉमिनेशन यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर PNP अनलेस अनदर प्रोविंस। कोई और प्रोविंस आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे कि अनलेस कोई और प्रोविंस आपको हायर करे या ऑफर करे, उसके प्रोविंस में आप अगेन नहीं कर सकते, आपको प्रोविंस चेंज करना होगा। यू विल इन द express entry pool as long as you stay eligible for an express entry program। You may be invited to apply under another express entry। ये भी possibility है कि आपको किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करने का चांस मिल सके, लाइक किसी और प्रोविंस में। Get invited to apply for PR। If you accept your nomination, we might invite you to apply for permanent residence। If we do, you will get a message in your account। फिर आ जाता है if the province or territory withdraws your nomination। ये सारा बता सिचुएशन 1 योर नॉमिनेशन इज विथड्रॉन बिफोर यू इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर PR। 2 कंडीशंस हैं। यू मस्ट विथड्रॉ योर प्रोफाइल फ्रॉम द एक्सप्रेस एंट्री पूल एंड सबमिट अ न्यू प्रोफाइल। अगर कोई विथड्रॉ का कोई एरर आ रहा है तो फिर सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 योर नॉमिनेशन इज विथड्रॉन आफ्टर यू इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर PR बट बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू डिक्लाइन द इन्विटेशन। सिचुएशन 2 में जब आफ्टर यू इनवाइटेड योर नॉमिनेशन विथड्रॉन, आप विथड्रॉ पहले में विथड्रॉ करने से बिफोर है, आफ्टर में आप विथड्रॉ कर चुके हैं, आपको अगेन इनवाइट किया जा रहा है टू अप्लाई फॉर PR के लिए, तो आप डिक्लाइन करें इनविटेशन को। विथड्रॉ द प्रोफाइल, जो आप
CBSS सबमिट अ न्यू प्रोफाइल, फिर आपने न्यू क्रिएट करनी है, न्यू सारी डिटेल डाटा सब कुछ न्यू होगा। वो विल रिफ्यूज योर एप्लीकेशन यू एंड वॉन्ट रिफंड योर फीस इफ यू स्टिल चूज टू अप्लाई फॉर PR विदाउट अ नॉमिनेशन। अगर आप स्टिल नॉमिनेट नहीं हुए और आप अप्लाई कर रहे हैं PR के लिए तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस नहीं होगी आफ्टर ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ PR रेजिडेंट। अब फोर्थ और लास्ट स्टेप अप्लाई फॉर PR। लेकिन अबाउट द प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया, हु कैन अप्लाई, कौन कर सकता है वो भी देख लिया, कंफर्मेशन भी देख लिया अपनी नॉमिनेशन की। अब हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर PR। विच प्रोग्राम यू इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू शुड। आपके पास 60 डेज हैं आप इन्विटेशन के बाद टू अप्लाई फॉर PR ऑनलाइन। चेक द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, आपने रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। मोर प्रिपेयर टू अप्लाई, एबल टू डिसाइड इफ यू शुड एक्सेप्ट द इन्विटेशन टू अप्लाई इफ योर पर्सनल सिचुएशन हैज चेंज्ड। अगर आपकी कोई पर्सनल प्लानिंग चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है तो रिकैलकुलेट योर स्कोर बिफोर अप्लाइंग फॉर PR रेजिडेंट ऑनलाइन। इफ योर न्यू स्कोर इज लेस, अगर लेस है न्यू स्कोर, यू शुड डिक्लाइन द इन्विटेशन, रिफ्यूज योर एप्लीकेशन, नॉट रिफंड योर एप्लीकेशन फी। अगर आपके स्कोरिंग कंप्लीट नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही तो आपको ना रिफंड मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज किया जाएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग दैट कुड लोअर योर स्कोर इंक्लूड यू आर नो लॉन्गर हैव अ वैलिड जॉब ऑफर। क्या रीजन हो सकते हैं कि उसको डिक्लाइन किया जाए या आपको नहीं मिल रहा, रिफ्यूज किया जाए। यू आर नो लॉन्गर हैव अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन, आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन का कोई ईमेल लेटर, कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, आपके पास कोई जॉब लेटर नहीं है, या आपका जो लैंग्वेज टेस्ट दिया था आपने वो एक्सपायर्ड हो गया है, या आर लोअर आफ्टर यू रीटेस्टेड, उसके स्कोर कंप्लीट नहीं है या उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये रीजन उसने वो भी साथ ही बता दिए हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपने कोई हाइड चीज नहीं रखी आपसे कि आप कहें कि मुझे तो नहीं मिला या फलां को मिल गया या फलां को मिल गया। अप्लाई फॉर PR रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट, यू विल नीड टू पे द प्रोसेसिंग फीस, बायोमेट्रिक फीस, आपने ये सारी फीसेस पे करनी है। यहाँ पे आपने इस लिंक पे जाके इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है पहले। यू मस्ट अप्लाई विद इन 60 डेज के अंदर आपने करना है। डोंट डिक्लाइन द इन्विटेशन, को डिक्लाइन नहीं करना, इन्विटेशन एक्सपायर होने से पहले करना है। वो विल रिमूव योर प्रोफाइल फ्रॉम पूल, वो रिमूव कर देंगे अगर आप टाइम के बाद कर रहे हैं। फिल आउट एंड सबमिट आ न्यू एक्सप्रेस एंट्री, मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, बी एक्सेप्टेड इनटू द पूल। इफ यू डिक्लाइन एन इन्विटेशन टू अप्लाई, अगर आप डिक्लाइन करते हैं वो विल पुट यू बैक इनटू द एंट्री पूल, जो होंगे पुट कर देंगे बैक। वो विल कंसीडर योर प्रोफाइल इन फ्यूचर राउंड ऑफ इन्विटेशन इफ यू आर स्टिल एलिजिबल। वो आपको फिर एंड पे रख देंगे कि उनको लगेगा कि आप एलिजिबल हैं लेकिन आप फिलहाल तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आप इन फ्यूचर प्रोसेस कर सकते हैं। द कट ऑफ स्कोर वेरीज राउंड टू राउंड। इफ योर स्कोर इज नॉट हाई इनफ वी माइट नॉट इनवाइट यू टू अप्लाई अगेन। अगर आपके स्कोर ज्यादा नहीं, वो आपको अगेन नहीं इनवाइट करेंगे। इम्प्रूव योर स्कोर, अपडेट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। देयर इज नो गारंटी वी विल इनवाइट यू टू अप्लाई अगेन, कोई गारंटी नहीं कि आपको दोबारा वो इनवाइट करें या आपको कहें कि आप अप्लाई करें। डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन वॉन्ट अफेक्ट वेदर और नॉट वी इनवाइट यू टू अप्लाई अगेन लेटर। अब हम देखते हैं अप्लाई एज अ प्रोविंशियल थ्रू द नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। इसमें हम अपने सबसे पहले फीस देख लेते हैं 1365 कैनेडियन डॉलर, तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें कितने बनते हैं। अबाउट द प्रोसेस, दो स्टेजेस हैं, द इमिग्रेशन नीड एंड इफ यू आर रियली प्लान टू लिव देयर। आफ्टर प्रोविंस नॉमिनेट्स यू मस्ट अप्लाई टू अस, आपको अप्लाई करना है इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कनाडा। फॉर PR वी विल असेस योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ। दिस इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेज 2 ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। अबाउट द प्रोसेस, हु कैन अप्लाई। अच्छा, मेन चीज ये है नॉन एक्सप्रेस एंट्री के लिए, जिनका एक्सप्रेस एंट्री मीन कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई रिलेटेड कुछ नहीं है उसके, तो ये नॉन के लिए है। दूसरा ऑप्शन जो हमने पहले डिस्कस किया वो एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए था। एलिजिबिलिटी, मेट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन ऑफ द प्रोविंस नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, बी नॉमिनेटेड अंडर द स्ट्रीम। नॉमिनेट तो होना बनता है आपका। इफ यू डोंट हैव अ नॉमिनेशन इन प्रोविंसेस में, अगर आपको किसी में नॉमिनेट नहीं किया गया, फिर आपने देखना हाउ टू अप्लाई थर्ड स्टेप पे। यू मस्ट नाउ अप्लाई ऑनलाइन। 23/2022 से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इफ यू कांट अप्लाई ऑनलाइन, रिक्वायर अकोमोडेशन इंक्लूडिंग फॉर अ डिसेबिलिटी, यू कैन आस्क फॉर द एप्लीकेशन इन अनदर फॉर्मेट लाइक पेपर, ब्रेल और लार्ज प्रिंट। इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रोसीजर या प्रोसेस नहीं कर सकते, ईमेल करें और अपना एक पेपर पर लिखें और उनको फॉरवर्ड
कर। फिल आउट योर एप्लीकेशन, साइन इन करना, अपना क्रिएट करना पीआर के लिए अपना अकाउंट। ये लिंकेबल है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना, आपका अकाउंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन गाइड, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। लिंकेबल जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा, शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, योर ट्रैवल, ये इनके अकॉर्डिंग है सारी, आप कौन सी बात किस तरह कर रहे हैं। फाइन, यू विल फिल आउट डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर योरसेल्फ, फैमिली मेंबर 18 और older. You must also fill out these PDF forms. You don't need to sign in them. You don't need to sign them. Upload them to your online application. As a principal applicant, you will electronically sign for the entire application, including those of your family members. ये linkable हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं आपने अपने, ये सारे ठीक है, एलिजिबल हैं, शेड्यूल करना है उनको, प्रोविंशियल नॉमिनी, इकोनॉमी क्लासेस शेड्यूल करना है आपने, बिजनेस नॉमिनी, और इफ एप्लीकेबल तो आप यहाँ पे ये सब सारी डिटेल्स आपको बताई गई है यहाँ पे। कंप्लीट एंड साइन PDF फॉर्म दे अप्लाई टू यू, प्रिंट एंड कंप्लीटेड, साइन इट बाय हैंड, प्रिंट कर लेना है PDF से, जैसे यहाँ पे आपको बताया ना कि आपने चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट सारा PDF आ रहे हैं, आपने उस PDF को प्रिंट कर लेना है, साइन करना है हाथ से। गेट द थर्ड पार्टी टू साइन इट बाय हैंड, किसी और को बोलना है कि वो भी साइन करे वहाँ पे। अपलोड इट विद योर एप्लीकेशन। सेपरेशन डिक्लेरेशन फॉर माइनर्स ट्रैवलिंग टू कनाडा इफ दिस अप्लाई, डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ यूनियन, ये देख लें, ये भी एक PDF फाइल है। इफ यू आर नॉट ट्रूथफुल इन योर एप्लीकेशन फॉर PR, वी मे रिफ्यूज योर एप्लीकेशन, फाइंड यू इनएडमिसिबल, बार यू फॉर 5 years फ्रॉम अप्लाइंग फॉर PR स्टेट। ये बाकी ये देख लें, डिटेल्स हैं, डाउनलोड यूजर रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इट, साइन इन, अपलोड, ओपन अ पोर्टल, अपना देखें, इलेक्ट्रॉनिकली साइन करें। इलेक्ट्रॉनिकली आप समझ रहे हैं कि आप जैसे टच है आजकल फोन है वहाँ पे आप साइन कर सकते। साइन इन टू द पोर्टल यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, हेल्प यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट यू नीड टू अपलोड, आंसर क्वेश्चन अबाउट द फॉर्म, फोटो स्पेसिफिकेशन, बहुत साइड आपने दोनों साइड पे स्कैन कर लेनी है। टेक्निकल इशू कोई आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक आ रहा है, कोई टेक्निकल आ रहा है मतलब नहीं लग रही कोई इशू आ रहा है तो वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैसेज करके उनसे डिस्कस करें कनाडा गवर्नमेंट से। पे ये एप्लीकेशन फीस आपने पे करने, प्रोसेसिंग फीस, द राइट ऑफ PR, बायोमेट्रिक, थर्ड पार्टी फीस, ये सारी आपने फीस पे करनी है। उसका या लिंक कैसे करनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, बायोमेट्रिक क्या प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी फीस, मेडिकल एग्जाम, पुलिस सर्टिफिकेट, लैंग्वेज टेस्टिंग, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, submit your online application, answer all questions, electronically sign your application, include your processing fee receipt, upload all the supporting documents। यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं इनकी, उन्होंने बताया आपको सारा। 8 मिनट 12 सेकंड की है वीडियो, ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट एंड ट्रांसफर के लिए। आपको कहीं नहीं समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी बताया जाएगा आपको। आजकल हर चीज क्लियर है, ऑनलाइन है, आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते। आफ्टर यू अप्लाई, after you apply, change your application, how to contact us after you apply, get your fingerprints and photos, ये एज लिमिट लिखी गई है, बायोमेट्रिक फीस लिखी गई है, 30 डेज का प्रोसीजर है, मेजर चीज 16 मंथ्स का आपका प्रोसीजर है। यूकॉन कम्युनिटी पायलट UYCP, इफ यू हैव अ वैलिड नॉमिनेशन फॉर PR फ्रॉम यूकॉन, ये उनका प्रोविंस है। यू मे बी एलिजिबल फॉर 2 year ओपन वर्क परमिट, अगर आपको उधर का मिल जाता है आपको 2 साल का ओपन परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट। फाइंड इट आउट इफ यू आर एलिजिबल, कैसे एलिजिबल होंगे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये भी यू मस्ट लेट अस नाउ इफ यू वांट टू विड्रॉ फैमिली बट मैरिड, बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी आपने फुलफिल करनी है। सारी सी बात आप करना चाह रहे हैं तो कोई चेंज तो नहीं आ रहा। मेडिकल एग्जाम के बारे में बताया, इधर डेंजर टू कनाडा पब्लिक हेल्थ बताया गया है कि मेडिकल एग्जाम क्यों चाह रहे हैं कि आपकी डेथ हो जाए, कोई मसला हो जाए, डेंजर है। वुड कवर टू मच डिमांड ऑन हेल्थ
हेल्थ और सोशल सर्विसेज इन कनाडा। पुलिस सर्टिफिकेट का भी बिल्कुल वो राइट पे है, आपका कोई इशू ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हो, इधर लेटर पे बात आ जाती है तो ये भी मस्त। ये कंफर्मेशन दे देनी है आपने यहाँ पे। गेट अ सेटल इन कनाडा, वी यूज प्री अराइवल सर्विसेज, फाइंड आउट मोर अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन कनाडा, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल लाइसेंसेज, सर्टिफिकेट्स आफ्टर you arrive in Canada, settle, adapt to life, prepare for arrival. You need to confirm your PR status virtually without in-person interviews through a secure online portal। मतलब बताना जा रहा है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। Confirm your PR status, asking you to confirm your email address, asking to confirm you're physically in Canada with information about the PR portal। You must tell us if you leave Canada before you grant you PR status। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आपको मिल जाएगा। पीआर कार्ड होता है, यू डोंट नीड टू अप्लाई for your first PR card। While you wait for your PR card, you can use your printed signed ECOPR2। आप ये यूज कर सकते हैं अगर आपके पास PR अभी आपको नहीं मिला। ये ई-कॉपर कह लें इसको, ये आपको मिल जाता है, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आप वहाँ पे जा चुके हैं। प्रूव दैट यू आर परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा, अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। अप्लाई कर लें, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेशन मिलेंगी, सोशल इंश्योरेंस मिलेगी, नंबर मिलेगा उसका एक आपको। इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा बॉर्डर सर्विसेज CBSA। फिर आपको क्या क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, योर वैलिड पासपोर्ट, योर पासपोर्ट मस्ट बी आर रेगुलर प्राइवेट पासपोर्ट, यू कैन नॉट इमिग्रेट टू कनाडा विद अ डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट सर्विस और पब्लिक अफेयर्स पासपोर्ट, योर वैलिड परमानेंट रेजिडेंट वीजा इफ यू आर फ्रॉम अ कंट्री दैट requires visas, and your confirmations of PR। The officer will make sure you are entering Canada before on expiring date। ये सारी पासपोर्ट की आपने कंफर्मेशन करनी है। प्रूफ दैट यू हैव फंड्स, आपके फंड हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप के लिए, तो ये सारा आपने प्रूव करना है। The officer will ask you few questions to make sure you make the turn to immigrate to Canada। They will be similar to the ones you answered when you apply। You will not be allowed in Canada if you give false answer। अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। If you change your address within 180 days of arriving in Canada, you must notify IRC using the online tool। तो आपको नोटिफाई करना होगा पहले, अगर आपने 180 डेज के अंदर अपना एड्रेस चेंज कर लिया। डिस्क्लोजर ऑफ फंड, इफ यू अराइव इन कनाडा मोर देन, आपके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। इमिग्रेट पे आप जा रहे हैं, 10,000 कितना बनता है आपकी करेंसी में, आप कैलकुलेट कर लें। इफ यू डू नॉट, यू कुड नॉट बी फाइंड एंड योर फंड कुड बी सीज। अगर आप 10,000 या इससे नीचे लेके जाते हैं तो उसको सीज किया जाएगा, और आप पास जो मनी है वो कैश में होनी चाहिए। सिक्योरिटीज दैट बिलोंग टू यू, फॉर एग्जांपल स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, बैंकर्स ड्राफ्ट, चेक, ट्रैवलर चेक और मनी ऑर्डर। इन फॉर्म्स में आपके पास होते हैं फंड इन द फॉर्म ऑफ, तो फिर इनको सीज किया जाएगा। जी आज हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। इसमें सारे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई हैं। हमारे टोटल 3 स्टेप हमने एंट्री ये पहले किया था, अब हमने प्रोविंशियल नॉमिनी किया है डिस्कस। इसमें ये तीनों को डिस्कस किया गया। मजीद आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।